प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग जो है द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि आज ये चैप्टर आपका 100% कंप्लीट होने वाला है और अगले क्लास में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्नावली 4.3 नहीं, आज हम प्रश्नावली 4.4 देखने वाले हैं और इसका जो क्वेश्चन है वो आपको पता होगा कि 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, तो आज हम लोग 3, 4 और 5 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया मतलब बगीचा, दैट मीन्स गार्डन बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं और सीखने समझने की कोशिश करेंगे। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हम आपको फिगर के रूप में समझाते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया कि ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब आयत के जैसा होगा। मान लेते हैं यह जो है वो आम की बगीचा है। यह क्या है? आम का जो है बगीचा है। क्वेश्चन में बोला गया जिसका लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई है x मीटर। चौड़ाई कितना माने हमने? x मीटर मान लिया। तो अगर चौड़ाई x मीटर अगर इसका हम मानते हैं तो प्रश्न के अनुसार जो लंबाई होगा वो x का 2 गुना होगा, क्योंकि बोला ही है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना है। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, यानी कि x का 2 गुना होगा। और x का 2 गुना करेंगे तो x का 2 गुना कितना होगा? 2 गुना मतलब 2 से x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इसका लंबाई हमें लेना होगा 2x मीटर। तो हम आगे देखते हैं कि आखिर यह संभव है कि संभव नहीं है। और संभव है ऐसा करना, बिल्कुल सिंपल सी जो है चीज़ें हैं। जब हम हल करने जाएंगे तो इसको पहले लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे माना कि बगिया लिखा है तो हम बगिया ही लिख देते हैं। माना कि बगिया, ठीक है, बगिया यानी कि बगीचा। बगिया की चौड़ाई, पहले चौड़ाई मानेंगे। क्या मानेंगे? चौड़ाई। बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। हमने मान लिया कि बगीचा का जो चौड़ाई है वो x मीटर है। इसीलिए आप सभी बताइए कि लंबाई कितना होगा? लंबाई बराबर कितना होगा? तो बोलेंगे क्वेश्चन के अनुसार कि बोला था लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, यानी कि लंबाई इसका 2x मीटर होगा। लंबाई कितना होगा? 2x मीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न में देखिए क्या हो रहा है। तो प्रश्न में बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। अब बताइए आप ही बताइए कि ये क्या है? ये आयत है। लंबाई चौड़ाई जिसमें हो वो क्या होता है? वो आयत होता है। और आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है यहाँ पर सीधा लिख देते हैं। प्रश्न से दिया गया है क्षेत्रफल। कितना दिया? कौन से दिया गया भाई साहब? क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल जो है वो लंबाई गुने चौड़ाई होगा, तो लंबाई है 2x, ठीक, और चौड़ाई है x। तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। हम इसको हल्का फ्रेश कर देते हैं ताकि जो आपको पीपीटी मिले, PDF, तो आपको मतलब साफ साफ दिखाई दे। तो लंबाई कितना था? 2x। इसको गुना कर लेंगे चौड़ाई से। चौड़ाई कितना है? x। ये 800 के बराबर है। किसके बराबर है? 800 के। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, बराबर में हो जाएगा आपका 800।
इसमें एक बात बोला, कितना मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको इस बगीचा का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए सिंपल तरीका से मैं आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बताता हूँ। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के पहले आपको क्या करना होगा, यह पता करना होगा कि हाँ इस तरह का बगीचा बनाया जा सकता है कि नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि इस तरह का बगीचा बनाया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए इसके लिए हमें जो समीकरण मिलेगा उससे पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि समीकरण क्या है, तो समीकरण यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए 2 से अगर इसको काट देते हैं, भाग दीजिएगा तो 400 हो जाएगा, बोलेंगे यस। यानी कि आपको एक्स स्क्वायर बराबर मिल रहा है 400, और दाहिने में जो 400 है इसको बाएं करेंगे तो ये हो जाएगा -400, अब बराबर में कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 0। यानी कि एक्स स्क्वायर -400 बराबर 0 मिल रहा है आपको। एक्स स्क्वायर -400 बराबर क्या मिल रहा है, 0। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ऐसा बगीचा बनाना संभव है कि नहीं, तब ना उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ये काम ये पता करने के लिए कि इस तरह का बगीचा बन सकता है कि नहीं, क्या करना होगा, पहले डी निकालना होगा। तो इस समीकरण में देखिए लिखेंगे यहाँ आप ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा कि ए का वैल्यू 1 है। समीकरण में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, और बी का जो वैल्यू है वो 0 है। बी का वैल्यू कितना है भाई साहब, 0, क्योंकि बी वाला पद इसमें है ही नहीं। और सी का वैल्यू है -400। तो इसीलिए हम डी निकालेंगे तब पता चलेगा। तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac। तो देखिए डी क्या हो पाता है, बी है भैया आपके 0, तो 0 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 1 अगुने सी का मान -400। सॉल्व कीजिएगा तो डी का जो मान है वो देखिए 0 का स्क्वायर 0 और माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 400 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1600 होगा। यानी कि डी का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रहा है 1600, जो कि 0 से बड़ा है। बिल्कुल ठीक, 1600 तो 0 से बड़ा है। अब चूंकि 0 से बड़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि इस समीकरण का मूल निकाला जा सकता है, और इस समीकरण का मूल वास्तविक होगा और भिन्न होगा। और जिसका मूल निकल सकता है, मूल निकले का मतलब x का मान भी निकल सकता है। x का मान निकल सकता है यानी कि चौड़ाई निकल सकता है, और चौड़ाई निकल जाएगा तो हम लंबाई भी निकाल लेंगे उसको 2 से गुना करके। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि बगीचा बनाया जा सकता है इस तरह का। और इस तरह का अगर बगीचा बनाना संभव नहीं होता तो आपको समीकरण का मूल ही नहीं मिलता। तो लिखेंगे अतः ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अतः ऐसी बगिया ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ऐसी बगिया बनाना संभव है। बगिया बनाना संभव है। अब जब संभव है, यहाँ पर बोला गया था यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। अब हम लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जाएंगे तो देखिए आपके पास समीकरण था एक्स स्क्वायर -400 बराबर 0। इस समीकरण को हल कीजिएगा तो आपको x का मान मिलेगा, तो वही हो गया चौड़ाई, और फिर x को 2 से गुना कर दीजिएगा तो वही हो गया लंबाई। यहाँ पर x का मान निकालना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, आप एक्स स्क्वायर को बाएं रखिए, दाहिने भेजिएगा अगर 400 को तो -400 दाहिने जाएगा तो +400 हो जाएगा। x के ऊपर से अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो दाहिने में लग जाएगा रूट, दाहिने में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि √400 का मान होगा 20, क्योंकि 20 गुने 20 400 होता है, आधो को 20 में से एक 20 आ जाएगा। तो आपको x का मान 20 मिला, लिखेंगे अतः x क्या माने थे, आप चौड़ाई माने थे, लिखेंगे अतः बगिया की
बगिया की जो आपको चौड़ाई मिला, चौड़ाई क्या माने थे आप, x माने थे और x का वैल्यू 20 मिला है, तो चौड़ाई है 20 मीटर, इसीलिए आपको लंबाई भी निकालना है। तो इसीलिए अगर हम लंबाई निकालने जाएंगे तो लंबाई कितना था, 2x था, ज़रा देख लीजिए क्वेश्चन में है 2x की नहीं, तो बिल्कुल 2x है। तो 2x है तो 2 को आपको x से गुना करना है और x का वैल्यू है 20, तो 20 गुना हो जाएगा 40 मीटर। फाइनल आपका आंसर है, बिल्कुल सही। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि चौड़ाई 20 लंबाई 40, तो 2 गुना हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि निम्न स्थिति संभव है, बोलता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब जो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है यह स्टेटमेंट संभव है कि संभव नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर संभव होगा तब तो वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, संभव नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करेंगे। चलिए पहले चेक करते हैं कि आखिर है क्या स्थिति। स्थिति है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र ऐसा है जिसके उम्र का योग है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष आज से पहले, है ना, आयु का गुणनफल 48 था। आयु का गुणनफल 48 था। क्या ऐसा संभव है कि नहीं है, तो हम पहले चेक करेंगे। जब हल करने के लिए चलते हैं तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो पहले उसी को मानेंगे। दो मित्र है तो लिखेंगे माना कि एक मित्र की आयु, बिल्कुल वर्तमान आयु, ठीक है, लिखेंगे माना कि एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु या फिर वर्तमान आयु कह सकते हैं आप, तो वो हमने मान लिया x वर्ष। कितना वर्ष? एक काम कीजिए, एक मित्र की वर्तमान आयु लिख ही दीजिए। जितना ज़्यादा क्लियर लिखिएगा उतना आप ही को फायदा होगा। लिखेंगे माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर हमने मान लिया x वर्ष। क्या मान लिया? x वर्ष। माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। तो दूसरे मित्र का कितना होगा? तो 20 - x होगा, क्योंकि दोनों मित्र के आयु का योग 20 वर्ष है। तो लिखेंगे इसीलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना होगा भाई साहब? दोनों का योग है 20 वर्ष। अब 20 में से पहले मित्र का उम्र निकाल देंगे तो बच जाएगा दूसरे मित्र का उम्र, यानी कि 20 - x वर्ष हो जाएगा। 20 - x वर्ष हो गया आपके दूसरे मित्र का उम्र। अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मित्र जो है यानी कि पहला मित्र जो है उसका वर्तमान उम्र है x वर्ष, ठीक। तो आज से 4 वर्ष पहले इसका उम्र कितना रहा होगा? यानी कि आज से पीछे जाना है, 4 वर्ष पीछे जाना है। अगर वर्तमान उम्र x है तो आज से 4 वर्ष पूर्व इसका उम्र रहा होगा x - 4 वर्ष। कैसे? तो जब हम पीछे वाला उम्र निकालते हैं तो उतना घटाते हैं। जैसे अभी आपका उम्र हम मान लेते हैं 14 साल है, और अगर आपसे कोई पूछे कि आपका उम्र 4 वर्ष पूर्व कितना था, तो आप बताएंगे 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले 10 वर्ष था। कैसे? क्योंकि आप 4 उसमें से घटा देंगे। तो उसी तरह से पहला मित्र का उम्र था x वर्ष,
तो 4 वर्ष पूर्व वाला निकालने के लिए जाएंगे तो x माइनस 4 करना होगा, x माइनस क्या करना होगा, 4 करना होगा। तो यहाँ पर x माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। और अब दूसरा मित्र जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा मित्र का जो उम्र है वो अभी है 20 माइनस x वर्ष यहाँ पर है, लेकिन इसका भी 4 वर्ष पहले वाला निकालने के लिए जाएंगे तो इसमें से 4 घटाना होगा। तो ये दोनों जो है ये पहले मित्र का 4 वर्ष पहले वाला उम्र और ये दूसरे मित्र का 4 वर्ष पहले वाला उम्र है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों को जब गुना कीजिएगा, दोनों को जो गुना कीजिएगा तो मिलेगा आपको 48। डायरेक्ट देख ही सकते हैं, लिखा ही है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ये स्थिति है, आप समझे कि ये कहाँ से कैसे हमने बनाया। अब गुना कीजिए, ये है x माइनस 4 और फिर इधर देखिएगा तो 20 में से 4 घटाइएगा तो 16 माइनस x हो जाएगा ये, और बराबर में 48 है तो यहाँ पर लिखेंगे 48। गुना कर लीजिए, अब क्या होगा तो सिंपल है, x को 16 से गुना कीजिए। देखिए कोष्ठ वाला गुना आप सभी को आता होगा, हम ऐसा मानते हैं, नहीं आता है तो सीखिए। इसमें क्या किया जाता है कि किसी कोष्ठ में से हम पहला ही कोष्ठ का बात कर लेते हैं, पहला कोष्ठ में से जो पहला पद है उससे दूसरा कोष्ठ के सभी पद को गुना करेंगे और फिर पहला पद के दूसरा पद से पहला कोष्ठ के दूसरा पद से आगे वाले के सभी पद को गुना करेंगे। यानी कि x से आपको 16 को गुना करना होगा और फिर इसी x से x को भी गुना करना होगा। तो x से 16 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16x, और x से x को गुना कीजिएगा तो x गुने x हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। और फिर -4 से 16 को गुना कीजिएगा, ये माफ़ कीजिएगा माइनस होगा, x से 16 को गुना किया आपने तो 16x, और इसी x से -x को गुना करेंगे तो -x स्क्वायर होगा, ओके। और अब हम -4 से 16 को गुना करेंगे तो -16 चौका 64 हो जाएगा, और फिर -4 से -x को गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 गुने x 4x हो जाएगा। दाहिने में 48 है तो हम लिख लेंगे 48। फिर आगे आइए सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर भाई साहब ये -x स्क्वायर जो है ना, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं -x स्क्वायर, और यहाँ पर आप ही बताइए कि 16x और प्लस 4x, तो 16 4 20x, और -64 जो दिख रहा है वो -64 रहने देंगे। दाहिने में 48 है उसको बाएं लाएंगे तो -48 हो जाएगा, और दाहिने में हो गया 0 क्योंकि कुछ बचा नहीं। अब क्या करेंगे भाई साहब, तो अब कुछ करना नहीं है, यहाँ आइए आप लोग, ठीक है। ये x स्क्वायर जो आपको दिख रहा है उसको सेम टू सेम हम अभी लिखते हैं -x स्क्वायर, और यहाँ पर बताइए प्लस 20x जो है वो भी सेम टू सेम प्लस हम 20x लिखेंगे, और -64 -48 कितना होगा जल्दी से बताइए आप लोग। तो सिंपल बताएंगे कि -64 और बिल्कुल 1 मिनट वेट कीजिएगा, -64 -48 जो है 8 4 12 4 6 10 1 11, यानी कि 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस में 112 होगा, 112 और बराबर में क्या है 0 है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए या नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक समीकरण मिला। अब हमें चेक करना है कि इस समीकरण का मूल निकलेगा कि नहीं, इस समीकरण का मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा। तो अगर इस समीकरण का मूल वास्तविक होगा, यानी कि अगर इस समीकरण का मूल हम निकाल सकते हैं तब तो यह स्थिति संभव होगा, और अगर नहीं निकाल सकते हैं तो यह स्थिति संभव नहीं होगा। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। अगर देखा जाए कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना है तो आप बताएंगे कि यहाँ a का जो वैल्यू है वो -1 है, और b का वैल्यू है भाई साहब +20, और c का जो वैल्यू है वो -112 है। c का वैल्यू कितना है -112। तो इसीलिए आपको निकालना है d निकालने का सूत्र आप सभी जानते हैं, b² -4a
सी होता है। तो निकालिए कि क्या होगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी का मान 20, तो 20 का करेंगे हम स्क्वायर, माइनस में 4 गुने ए, तो 4 गुने ए का वैल्यू है -1, आ गुने सी, तो सी का वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं -112। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, तो 20 का स्क्वायर 20, 20 अंगर 400, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, माइनस 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 3 बार माइनस है इसीलिए माइनस यूज होगा। 4 से 112 को गुना कीजिएगा तो 12 चौके 48 यानी कि 448। अब आपको यहाँ पर डी का वैल्यू जो मिल रहा है वो -48 मिल रहा है, जो कि 0 से छोटा है, और मामला फंस गया यहाँ पर आकर के, क्योंकि डी का मान हमें मिल गया माइनस में। डी का मान कैसा मिल गया प्यारे बच्चों, माइनस में मिल गया। अब चूंकि डी का मान माइनस में है यानी कि 0 से छोटा है, अतः इस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होगा, और वास्तविक मूल नहीं होगा यानी कि x का मान नहीं निकाल सकते हैं, और x का मान नहीं निकाल सकते हैं यानी कि हम प्रथम मित्र का वर्तमान उम्र नहीं निकाल सकते हैं, और प्रथम मित्र का वर्तमान उम्र नहीं निकलेगा तो दूसरा का भी नहीं निकाल सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर क्या करता हूँ, अगले पेज में लिख देता हूँ। लिखेंगे चूँकि डी बराबर जो है 0 से छोटा है, वो तो हम यहाँ पर ही क्या किए हैं, दिखा दिए हैं कि डी का वैल्यू 0 से हो गया छोटा, अतः दी गई समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। अतः ऐसे लिख देते हैं, अतः इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे, और वास्तविक मूल नहीं होगा तो हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्या बोलेंगे, यह स्थिति संभव नहीं है, मतलब अब संभव है ही नहीं तो हम x का वैल्यू निकालेंगे ही नहीं। अब बढ़ते हैं हम 4 के बाद 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर समझना शुरू कीजिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम मतलब मानेंगे कि लंबाई ये है चौड़ाई ये है, और फिर चेक करेंगे कि ऐसा पार्क बनाना संभव है कि नहीं, और अगर पार्क बनाना संभव होगा तब हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि जिस पार्क का चर्चा है वो फिगर अभी नहीं बना सकते हम, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं कि ऐसा पार्क बनाना संभव है कि संभव नहीं है। मैं फिर भी फिगर बनाता हूँ। मान लीजिए कि ये वो पार्क है जिस पार्क का चर्चा इस क्वेश्चन में किया जा रहा है। हम इस पार्क का जो लंबाई है उसको मान लेते हैं x मीटर, और जो चौड़ाई है उसको मान लेते हैं y मीटर। हम इसी बातों को लिखेंगे माना कि पार्क का लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे माना कि पार्क का लंबाई x मीटर, ठीक, तथा चौड़ाई y मीटर है, y मीटर है, ऐसा हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में 2 बात बोला गया है।
पहला बात तो बोला गया है कि परिमाप है 80 मीटर। पहला बात क्या बोला गया है? परिमाप है 80 मीटर। हाँ, मतलब परिमाप बराबर आपको बताया गया है 80 मीटर। ठीक, अब ये हम देख रहे हैं कि आयत है, जिसका लंबाई हो और चौड़ाई हो वो आयत ही होता है। तो प्यारे बच्चों, आयत का परिमाप निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो आपको दिख रहा है x और प्लस चौड़ाई जो है वो y है, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। अब बराबर में हो जाएगा 80। बराबर में कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, क्योंकि परिमाप निकालने का तो सूत्र ही होता है। अब यहाँ पर इससे आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 2 से 80 को भाग दीजिएगा तो 40 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो आपको चीज़ मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 40। इसको आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, y को बाएं रख लीजिए, दाहिने में पहले से 40 है, ये x जाएगा तो माइनस x, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। तो ये जो पहला बात क्वेश्चन में बोला गया था इससे हमें मिला। लिखेंगे पुनः क्वेश्चन में एक बात और बोला गया है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। क्या बोला गया? क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है? तो 400 मीटर स्क्वायर दिया गया। अब प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये है आयत। क्या है ये? आयत है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आप सभी जानते हैं कितना होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है x गुने होगा चौड़ाई, तो चौड़ाई है y। तो x गुने y बराबर कितना होगा? 400 होगा। कितना होगा? 400। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हम करेंगे क्या, x को तो हम x लिख लेते हैं, लेकिन समीकरण 1 में देखिए y का मान दिया हुआ है 40 माइनस एक्स। तो हम y का मान यहाँ पर क्या करते हैं? 40 माइनस एक्स लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 40 माइनस एक्स। 40 माइनस क्या करेंगे? x लिखेंगे। बराबर में हो गया 400। बराबर में हो गया 400। तो क्या होगा? अब आप इसको सॉल्व कीजिए। मैंने क्या किया यहाँ पर? y का वैल्यू रख लिया समीकरण 1 से उठा करके। समीकरण 1 में जो y का वैल्यू था ये 40 माइनस एक्स, वो हमने क्या कर लिया? लिख लिया। तो x इंटू 40 माइनस एक्स मुझे मिल गया। अब x को 40 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40x। ठीक, और फिर x को यहाँ पर माइनस x से गुना करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा। दाहिने में जो आपको 400 दिख रहा है ना, उसको कर लीजिए बाएं, तो ये हो जाएगा माइनस 400। दाहिने वाला 400 बाएं आएगा, माइनस 400 हो जाएगा। बराबर में हो जाएगा 0। इसको ज़रा अच्छा से सजा के लिख लेते हैं। ये x स्क्वायर दिख रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस 40x, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस 40x है। ये क्या हो गया? एक सेकेंड, ये प्लस 40x को हम क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस 40x को, और फिर माइनस में जो 400 है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। अब ये आपको एक द्विघात समीकरण मिल रहा है। ठीक, तो द्विघात समीकरण जो मिल रहा है तो हम अब क्या करेंगे यहाँ से आगे? तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि आखिर ये समीकरण बनना संभव है कि नहीं, इसका हल निकलेगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको d निकालना होगा। तो लिखेंगे यहाँ आप बोलेंगे a बराबर, तो a का वैल्यू कितना है भाई साहब? -1 है। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा होगा माइनस में, तो a का वैल्यू है -1 एंड b का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? तो b का जो वैल्यू है वो आप देखे हैं यहाँ पर +40 और c का -400। तो आइए सॉल्व करते हैं। b का है +40 और जो c का मान है वो है -400। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसीलिए हमें पहले d निकालना होगा, विवेककर यानी कि विवेचक। तो
तो इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac 4ac। तो अब सॉल्व कर लीजिए। तो b का मान है 40, b का मान कितना है 40 है, तो 40 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। -4 गुने a का मान है -1 और गुने करना है c का मान है -400, ठीक। अब इसको आप आगे सॉल्व करते जाइए। सॉल्व कीजिएगा तो 40 का स्क्वायर 4 चौके 16, 100 हो जाएगा। माइनस 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 3 बार है इसीलिए माइनस होगा। 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 400 चौके 1600 ये भी हो गया। अब 1600 में से 1600 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अब चूंकि d का मान 0 मिला, d का मान 0 जब मिलता है तो समीकरण के दो वास्तविक और समान मूल होते हैं, वास्तविक और समान मूल होते हैं। चूंकि d का मान 0 है तो हम बोल सकते हैं कि अतः दी गई समीकरण के वास्तविक मूल हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं, उस बातों को सोचने से नहीं होगा। लिखेंगे अतः 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 दी गई समीकरण के दी गई समीकरण के वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वास्तविक मूल हैं। क्यों है भाई साहब वास्तविक मूल? क्योंकि d का मान 0 आया है। अब चूंकि d का मान 0 आया है यानी कि इसका x का मान निकाला जा सकता है, और अगर x का मान निकाला जा सकता है इसका मतलब लंबाई चौड़ाई निकाला जा सकता है। अतः यह जो स्थिति है वो संभव है, ठीक है। तो अगर स्थिति संभव है तो हमें इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना होगा। तो चलिए लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको x का मान निकालना होगा। सॉरी, हल्का मतलब तबीयत उस तरह से अच्छा नहीं है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। क्या होगा, सिंपल सी बात है, हम द्विघाती सूत्र से निकाल लेते हैं। लिखेंगे इसीलिए x बराबर, x निकालने का सूत्र आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने जाइएगा तो b का वैल्यू देख सकते हैं 40 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 40 प्लस माइनस √d, d का मान 0 है तो यहाँ पर रख दीजिए 0 और 2 गुने a का मान -1 है, देख लीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए आप x का जो वैल्यू मिलेगा ऊपर में -40, ठीक है, और आप प्लस माइनस लिखेंगे, लिख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस √d, का वैल्यू 0 है तो √0 का वैल्यू 0 और बट्टे में है 2 गुने -1 तो ये हो जाएगा -2। अब देखो भाई साहब, प्लस 0 करो या -0 करो या ना करो, बात बराबर होगा। यानी कि x का वैल्यू मिलेगा -40 बट्टे -2, तो माइनस से माइनस गया, 2 से 40 को भाग करेंगे 20 मिलेगा। यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर शुद्ध रूप से 20 मिल चुका है, और x 20 मिला है तो हम लंबाई माने थे x और चौड़ाई माने थे y, तो लिखेंगे इसीलिए अतः लंबाई, अतः बिल्कुल ठीक है। x अगर 20 मिल जाए तो हम पहले y निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं। तो y देखिए कैसे निकलेगा। समीकरण 1 में x का मान डाल दीजिए, y मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर समीकरण 1 क्या था, y बराबर 40 माइनस x था। तो चलिए लिखते हैं y बराबर
40 माइनस एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 20, तो यहाँ पर आपको y का मान मिल गया 20, यानी कि x भी 20 और y भी 20। तो लिखेंगे अतः जो आपका लंबाई था ना भाई साहब, वो क्या माना था आपने, x माना था, तो ये मिला आपको 20 मीटर, ठीक। एवं चौड़ाई, कौन चीज़, तो चौड़ाई क्या माना था आपने, y माना था, तो y का भी वैल्यू आया 20 मीटर। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, x बराबर 20 और y बराबर भी 20। तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब अगले क्लास में हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को। और मोबाइल ऐप जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं वो वाइट लोगो वाला, तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।